क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज़ आर अ पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का कैसा रेवेन्यू का कैसा पार्ट है? तो देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है रेवेन्यू रेसिप्ट और एक होती है कैपिटल रेसिप्ट। रेसिप्ट दो प्रकार की होती हैं, रेवेन्यू रेसिप्ट और कैपिटल रेसिप्ट। रेवेन्यू रेसिप्ट ऐसे इनकम होती है, इनकी ऐसी रेसिप्ट होती है जो कि लाइबिलिटी को नहीं बढ़ाती है, यानी इट डज़ नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर गवर्नमेंट। और अगर कैपिटल रेसिप्ट की बात करें तो कैपिटल रेसिप्ट क्या होती है? गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो बढ़ाती ही बढ़ाती है, साथ में एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स को भी कम कर देती है। रेवेन्यू रेसिप्ट को अगर हम आगे बांटें तो ये बनता है टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। ओके, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू को आप जानते हैं दो प्रकार के से होते हैं, डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं? इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स आता है, गिफ्ट टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है जिसको हम सुपर टैक्स भी कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन से टैक्स आते हैं? सेल्स टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस जिसे जीएसटी कहते हैं, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्सेस, कस्टम ड्यूटीज़, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती हैं। तो जो एक्साइज ड्यूटी है वो कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आ रहा है, जो कि रेवेन्यू रेसिप्ट का एक पार्ट है, यानी टैक्स रेवेन्यू रेसिप्ट का एक पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो बी हो जाएगा, टैक्स रेवेन्यू। लेकिन थोड़ा हम और भी जान लेते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में। अच्छा, एक चीज़ बताइए, रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा इनकम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को किस टैक्स से होती है? इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है? और इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे ज़्यादा किससे होती है? सेल्स टैक्स में, जीएसटी से, एक्साइज ड्यूटी से या सर्विस टैक्सेस से या कस्टम ड्यूटी से, किससे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है? अगर हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की अगर हम बात कर लें यहाँ पर, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से होते हैं? लाइक इंटरेस्ट, गवर्नमेंट ने जो लैंड करा है मनी, उसमें जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में आएगा। जो उसको डिविडेंड, लाइक गवर्नमेंट की कंपनीज काम करें उसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी गवर्नमेंट को मिलेगा। स्टाम्प, प्रिंटिंग, फीस एंड फाइन्स, पेनल्टीज़, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। और जो कैपिटल रेसिप्ट होता है, कैपिटल रेसिप्ट में कैसे कैसे आते हैं? लाइक द गवर्नमेंट ने लोन ले लिया, कहाँ से? जनरल पब्लिक से ले लिया, या फॉरेन गवर्नमेंट से ले लिया, विदेशों से, या आरबीआई से ले लिया, या किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इन लोगों से अगर लोन ले लिया तो उसे कैपिटल रेसिप्ट में कहा जाता है। एक्चुअली कैपिटल रेसिप्ट भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है डेप्ट रेसिप्ट और एक होता है नॉन डेप्ट रेसिप्ट। डेप्ट रेसिप्ट ऐसे रेसिप्ट होते हैं जिसको गवर्नमेंट को पे करना ही करना होता है, और नॉन डेप्ट रेसिप्ट ऐसे रेसिप्ट होते हैं जिसको गवर्नमेंट को फ्यूचर में पेमेंट नहीं करना है। जैसे नॉन डेप्ट रेसिप्ट कौन से होते हैं? जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन दे रखा उसको रिकवर कर लिया तो वो नॉन डेप्ट रेसिप्ट हो जाएगा। डिसइन्वेस्टमेंट, लाइक किसी पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग है उसको, पीएसयूज जो हैं उसके शेयर को हम बेच दें तो भी उसको गवर्नमेंट को ये नॉन डेप्ट रेवेन्यू में आता है। और डेप्ट रेवेन्यू में कैसे रेवेन्यू आएंगे? लाइक सेविंग बॉन्ड्स हुआ, स्टेट प्रोविडेंट फंड हुआ, ट्रेजरी बिल हुआ, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हुई, मार्केट लोन्स हुई। तो ये सब आपको मैंने एक क्वेश्चन के सहारे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू स्ट्रक्चर समझा दिया।